Hello everyone, now we will start part 10 of chapter 2 history. Chapter is the establishment of company power. In previous video we read about defense administration. In this video we read about judiciary administration. The judiciary system in India had no uniform code of law prior to the British. Steps were taken by Warren Hastings and the Lord Cornwallis to institute a judicial system in India based on the colonial standard. देखिए ब्रिटिशियर्स के पहले या कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के पहले इंडिया में कोई जुडिशियरी यूनिफॉर्म नहीं था, उसमें यूनिटी नहीं थी। लेकिन जैसे ही कंपनी सेटअप हुई और वॉरेन हॉस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक जुडिशियल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया और यह किस पर बेस्ड था? कॉलोनियल स्टैंडर्ड पर बेस्ड था। From 1772, a new system of justice was established. Each district was to have two court. देखिए 1772 में एक नया सिस्टम आया जस्टिस के लिए और इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए, एक फौजदारी अदालत, क्रिमिनल कोर्ट। देखिए जो फौजदारी अदालत थी या क्रिमिनल कोर्ट थे, क्रिमिनल केस जितने भी क्रिमिनल केस होते थे उनकी सुनवाई फौजदारी अदालत में होती थी। एंड दीवानी अदालत सिविल कोर्ट, और एक कोर्ट होती थी दीवानी अदालत जिसे हम सिविल कोर्ट कहते हैं। उसमें जो जनरल इश्यूज होते थे, पब्लिक के नॉर्मल इश्यूज की सुनवाई सिविल कोर्ट में होती थी। द मौलवीज एंड द पंडित interpreted Indian laws for the European district collector who were in charge of civil court. देखिए जो मौलवीज और पंडित होते थे कलेक्टर की परमिशन से या कलेक्टर के इंटरप्ट से यह डिसीजन ले सकते थे किसमें? सिविल कोर्ट। द क्रिमिनल कोर्ट वर अंडर ए काजी, जज एंड द मुफ्ती मुस्लिम जूरिस्ट। और जो क्रिमिनल कोर्ट होते थे उसके जज कौन होते थे? काजी एंड द मुफ्तीज, बट वर अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर। लेकिन यहाँ भी किसके सुपरविजन में वर्क करते थे? कलेक्टर के सुपरविजन में वर्क करते थे। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप इन कलकत्ता। अब देखिए जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 को तो एक सुप्रीम कोर्ट सेटअप की गई, कहाँ पर? कोलकाता में। इन अपील कोर्ट और सदर निजामत अदालत was also set up there. Over a period of time a hierarchy of court was established. High court was set up in Mumbai, और इसी तरह से हाई कोर्ट सेटअप की गई मुंबई, मद्रास, कलकत्ता में। एट द लोएस्ट लेवल वर सबऑर्डिनेट कोर्ट विच वर हेडेड बाय इंडियन जज। और जो सुप्रीम कोर्ट होती थी उसकी जो लोअर कोर्ट होती थी उसे हाई कोर्ट कहते थे। और ये हाई कोर्ट जो भारत की मेन प्रोविंसेस थी जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता, यहाँ पर सेटअप की गई। और इनके जो हेड होते थे वह इंडियन जज होते थे। इंडियन वर नॉट अलाउड टू राइज टू हायर पोजीशन इन द जुडिशियल सर्विस ऑल्सो। जिस तरह से डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों के लिए सुप्रीम पोस्ट नहीं होती थी, हायर पोस्ट नहीं होती थी, उसी तरह से जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंडियंस के लिए हायर पोस्ट नहीं थी। अ मेजर प्रॉब्लम वाज दैट देयर वाज अ सिस्टम ऑफ वेरिंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ द इंडिजिनियस लॉज। फॉर एग्जाम्पल द ब्राह्मण पंडित गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ द लोकल लॉज बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्कूल ऑफ द धर्मशास्त्र। सो एट द behest of Warren Hastings in 1775 a committee of 11 पंडित्स compiled a digest। देखिए अब क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। अब मेजर प्रॉब्लम, अब इनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी क्योंकि जो भारत का धर्मशास्त्र उसके अकॉर्डिंग लॉ कुछ और था और जो ब्रिटिशियर्स के द्वारा जुडिशियरी सिस्टम लागू किया था उसके लॉज और रेगुलेशन अलग थे। तो इस तरह से इन दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। हिंदू लॉज विच वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय N.B. हलहेड इन 1776। देखिए अब 11 पंडितों की एक ग्रुप बनाया गया और वो क्या करते थे? वह हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग नियम बनाते थे और उनको ट्रांसलेट करने का काम कौन करता था? इंग्लिश में वो ट्रांसलेट करने का काम N.B. हलहेड इन
76 में बाई 1778 अ कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वाज ऑल्सो कंपाइल्ड। जिस तरह से हिंदुओं की कमेटी बनाई गई लॉज के लिए, इसी तरह से 1778 में मुस्लिम्स लॉज के लिए भी मुस्लिम्स को कंपाइल्ड किया गया। In 1793, the Cornwallis Code introduced a code of law which recognized the judiciary. The British introduced the concept of the rule of law according to which everyone was equal before law. अब क्या हुआ, 1793 में कॉर्नवालिस ने कोड इंट्रोड्यूस किया, कोड ऑफ लॉ इस which recognized the judiciary, और इसमें क्या था, द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू विच एवरीवन वाज इक्वल बिफोर लॉ। और इस कोड का जो मेन एम था, मेन गोल क्या था कि कानून की नज़र में सब इक्वल है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, कोई भी धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, बल्कि किसके अनुसार चलेगा, न्यू जुडिशरी सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगा। द लॉ वाज सेम फॉर एवरीवन इरिस्पेक्टिव द एज, क्लास, कास्ट, रिलीजन एंड इकोनॉमिक स्टेटस। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, सभी एक समान थे, चाहे वो किसी भी एज का हो, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, चाहे उसका इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो, सभी इक्वल है। हावेवर दिस वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड एज यूरोपियंस एंड इंडियंस वर ट्राइड टू सेपरेट कोड। अब देखिए, लेकिन यह इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, किस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, यूरोपियंस पर यह इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, इसलिए इंडियन क्या चाहते थे कि हमारा एक अलग कोड बने। नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्रिटिश पावर एंड सुपरमेसी। किस तरह से ब्रिटिश पावरफुल बना इंडिया में और एक सुप्रीम पावर बना। द इंग्लिश हैड बिकम टू इंडिया एज स्मॉल ट्रेडर बट ग्रेजुअली दे इमर्ज एज द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इन द कंट्री। देखिए, जब इंग्लिश या जो इंग्लैंड के लोग थे वह जब भारत आए थे तो एक स्मॉल ट्रेडर्स के रूप में, एक छोटे व्यापारी के रूप में आए थे, बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे दे इमर्ज एज ए सुप्रीम पॉलिटिकल पावर। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने हाथ में क्या ले ली, भारत की जो सुप्रीम पॉलिटिकल पावर थी वो अपने हाथ में ले ली। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए ट्रेडिंग कंपनी टू ए टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। वह कंपनी जो केवल ट्रेडिंग के एम से, उद्देश्य से भारत आई थी, वह क्या बन गई, टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बन गई। बाय 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पीपल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब जो कंपनी थी उसने धीरे धीरे क्या किया, डायरेक्ट रूल कर लिया भारत की लगभग 63% टेरिटरीज पर, और भारत के लगभग 78% लोग किसके अंडर में आ गए थे, ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गए थे। इट ऑल्सो हैड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर अदर टेरिटरीज एंड द पीपल ऑफ इंडिया। और इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने अदर टेरिटरीज पर भी अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, अपना कंट्रोल शुरू कर दिया, और वहाँ के लोगों पर भी अपना कब्जा करना शुरू कर दिया। दस ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया कम अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। और इस तरह से भारत के लगभग सारे पार्टियां, भारत के लगभग सारे स्टेट किसके कंट्रोल में आ गई थी, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गई थी। इस तरह से ब्रिटिशर्स क्या बन गए, एक सुप्रीम पावर बन गई इंडिया की, जो केवल एक स्मॉल ट्रेडर्स के रूप में आए थे, लेकिन बाद में यह सुप्रीम पावर बन गए। पॉलिटिकल पावर सारी ब्रिटिशर्स के हाथों में आ गई। इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।